हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने आए हैं आपके इग्नू के जो असाइनमेंट है, जो सबमिशन जो आपका चल रहा है, जिसकी जो लास्ट डेट है अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही जो एक्सटेंड कर दी गई थी, जिसके लिए हमने पहले भी अपडेट किया और ऑफिशियल नोटिस आया, फिर भी हमने आपको अपडेट किया। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मैटर को लेकर, क्योंकि अभी मोस्टली बच्चों को काफ़ी परेशानी आ रही है अपने असाइनमेंट सबमिशन को लेकर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक या तो असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है या जो असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे जो ग्रुप्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो अगर बात कर ली जाए आपके असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइन है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर रीजनल सेंटर की जो गाइडलाइन है उसकी वेबसाइट पे आती है। और अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि कई ऐसे रीजनल सेंटर्स है जहाँ पे उनकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। मतलब कि उन पे लिखा आता है कि यू आर रीच डाउन, ऐसे कुछ करके लिखा आता है। तो इसका मतलब है कि उसके सर्वर अभी डाउन है। और जब भी एक प्रॉब्लम होती है तो सारी वेबसाइट पे सेम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सारी वेबसाइट जो है वो इग्नू के मेन सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी के बीच मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता कि उनके जो असाइनमेंट है वो किस मोड पे सबमिट होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, सर क्या करें, कितना और इंतजार करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये भी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और हाँ, असाइनमेंट सबमिट करते टाइम कुछ बच्चे कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन गलतियों को आपको सुधार लेना चाहिए। जो जिन्होंने कर लिया आप वो गलती ना करें असाइनमेंट सबमिशन के समय। तो पहले तो गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूँ तो देखिए, इग्नू की ऑलमोस्ट जो गाइडलाइंस है वो रीजनल सेंटर्स पे, ज़्यादातर सेंटर्स पे आ चुकी है। बट कुछ ऐसे स्टडी सेंटर है जिनकी गाइडलाइंस अभी तक जो है जारी नहीं की गई। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 अप्रैल तक का वेट करें। आप जो है 10 अप्रैल तक का वेट करें। अगर आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अगर गाइडलाइंस आ जाती है आपके कॉलेज की, अगर आपको पता चल जाता है कि आपके असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो अपने असाइनमेंट जो है जिस भी मोड में सबमिट हो रहे हैं, जैसे भी आपको पता है उस मोड में आप सबमिट कर देना। अगर 10 अप्रैल तक भी अगर वेबसाइट में प्रॉब्लम रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सबमिशन कैसे होंगे और आपको अपनी गाइडलाइन नहीं पता चलती कि आपके असाइनमेंट हमें ऑनलाइन सबमिट करने हैं ऑफलाइन करने हैं, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कंडीशन में जो है अपने आपके जो स्टडी सेंटर है, एक बार अपने स्टडी सेंटर विजिट कर लेना। जो भी स्टडी सेंटर आपका है उसका एड्रेस निकाल लेना। और जो, क्योंकि स्टडी सेंटर जाता है या तो स्कूल होगा या तो कॉलेज होगा या कोई इंस्टीट्यूट होगा, उसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है। गूगल मैप के थ्रू चले जाना, स्टडी सेंटर जाओगे, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। तो अपने सर असाइनमेंट लेकर जाना, कोशिश करना कि अगर ऑफलाइन हो जाए अच्छी बात है। अगर वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन होंगे तो वो आपको कोई लिंक वगैरह प्रोवाइड करा देंगे गूगल फॉर्म का, उस लिंक पे जो है पीडीएफ बना के वो सबमिट कर देना। ठीक है, प्रूफ की बात कर ली जाए, अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट होते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, रिसिप्ट के नाम पे या तो कॉलेज से आपको मिलेगी या तो आपसे स्टेटस मांगा जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन का, उसी पे जो है सिग्नेचर कर दी जाएंगी। वो भी एक आपका रिसिप्ट होती है, वो भी पूरी आपकी वैलिड होती है। ऑनलाइन जब आप सबमिट करते हो तो ऑनलाइन सबमिट करने के तुरंत बाद जो है आपको रिसीविंग एक मेल आ जाता है रिस्पॉन्स का कि आपने जो है असाइनमेंट सबमिट कर दी है। तो वो एक आपका एविडेंस है। अगर मोस्टली बच्चों का अगर ऑनलाइन सबमिशन के बाद अगर कोई भी मेल नहीं आता, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में जो है आपको रीजनल सेंटर को मेल डाल देना है कि सर हमने सबमिट किया था बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बस रिस्पॉन्स आ जाएगा, आप अकेले नहीं हो सकता, उनके सर्वर में कुछ एरर हो। प्रूफ अपने पास रखना सबमिशन का, स्क्रीनशॉट खींच लेना कि आपने सबमिट किया है और असाइनमेंट की कॉपी अपने पास रखना है। ठीक है, और बाकी अगर ऑफलाइन सबमिट करने जा रहे हो तो आप अपने प्रूफ रखना, वीडियो बना लेना सबमिशन के समय, जो भी टीचर सबमिट करा उसकी वीडियो बना लेना प्रॉपर सबमिट के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मैंने आपको बता दी। अब एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं वो है गलतियाँ करना। मैंने अभी कुछ बच्चों से बात की, उनका ये कहना था कि सर मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तब मुझे पता चला कि मैं रोल नंबर लिखना भूल गया। काफ़ी बच्चे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सर मैं क्वेश्चन पेपर लगाना भूल गया, सर मैं आईडी कार्ड लगाना भूल गया। तो आप ऐसी गलती कर क्यों रहे हो? जब इसको लेकर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर कैसे आपको बनाना है, उसके बावजूद भी आप गलतियाँ क्यों कर रहे हो? बाद में इसका जो नतीजा होगा वो आप खुद भुगतोगे। क्या होगा? असाइनमेंट के नंबर आपके चढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर ये गलतियाँ आपसे हुई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसी कुछ गलती हुई है तो तुरंत स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करें और उनको सुधारें। अगर आपसे कोई गलती हुई है, मैं बार बार चीज़ों कह रहा हूँ, कोई डिटेल गलत हुई है, अगर आपको पता चलता है कि मेरे से गलती हुई है तो स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करें, संपर्क करें
और उनको अवगत कराया आपसे गलती हुई है। अगर वो जो जैसा वो आपको बोलेंगे उसी चीज़ को आप फॉलो कराएं। वो कहते हैं कि हम इसको कंसिडर कर लेंगे तो हो जाएगा, अगर वो कहते हैं रीसबमिशन के लिए तो फिर रीसबमिट आप कर सकते हो दोबारा से सेम असाइनमेंट, ठीक है। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट पूछते हैं, सर असाइनमेंट के सबमिट किए, असाइनमेंट के साथ क्या हमें एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा? देखिए, एग्जाम अगर आपको देना है जून सेशन में तो एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, अगर आपको नहीं देना है तो मत भरिए, ठीक है। कोई जरूरी तो है नहीं, जरूरी का क्या है, पढ़ना आपको है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर क्या जरूरी है, देखिए जरूरी का क्या मतलब है, इग्नू में एग्जाम तो 2 बार होते हैं, अगर जून में ही दोगे तो दिसंबर में दोगे, बट इतना याद रखना जितना आप लेट करोगे उतना आपका सेशन भी लेट होगा, आपकी डिग्री भी लेट होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम फॉर्म तो मैं रिकमेंडेड यही करूँगा कि भर दीजिए, ठीक है। बाकी जरूरी तो नहीं होता कुछ भी, जरूरी तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब एक सवाल जाते जाते मैं उसको भी यहाँ पे कंसिडर करते हुए जा रहा हूँ, सर जैसे हम असाइनमेंट जब हम बनाते हैं तो पेजेस जो हम यूज कर रहे हैं क्या वो A4 साइज वाला ही पेज यूज़ करना है, जैसे हमने उससे छोटा वाला यूज़ करा? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप A4 साइज बोला जाता है। मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, देखिए मैंने जब अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे इग्नू के अंदर तो A4 साइज उन्होंने बोला था, बट वो 10 रुपये का जो पैकेट आता है ना, वो मैंने जिसमें 18-20 पेज आते हैं, वो A4 साइज नहीं होते, आप कभी उसे नापना, वो छोटे ही होते हैं। मुझे तब भी उसमें नंबर मिले। बोलने को तो आप कुछ भी बोल लो, पर होना चाहिए पेज, वो काफ़ी छोटे होते हैं, वो A4 साइज नहीं होते, वो इतने छोटे होते हैं, पर काम चल जाता है, ठीक है। तो पेज को, फ्रंट पेज को ऐसे लगाना, उसके बीच में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना कौन चेक करता है? अगर गाइडलाइंस अगर वो चेक करने पे आए ना, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट का भी जो असाइनमेंट है ना, वो नंबर ही ना चढ़ेंगे, सब सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला, कॉपी नहीं कर सकते। क्या कितने ऐसे बच्चे जो कॉपी करके नहीं बनाते? सबका बनाते कॉपी करके, क्या किसी का रिजेक्ट होता है? इसी उनको भी पता है कि सब भाई नकल तो हर कोई बच्चा करेगा। असाइनमेंट अगर आपने दी है तो ये चीज़ को लेकर पैसा होने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप इतने समझदार हो तो आप हो कि क्या आप खुद असाइनमेंट अपने सॉल्व कर पाओगे? कहीं ना कहीं से तो देखोगे ना, या किसी PDF से देखोगे, या किसी वीडियो से देखोगे, या अपने किसी दोस्त से देखोगे। कोई इतना समझदार नहीं होता, ये चीज़ उनको ही पता है, ठीक है। तो मेन चीज़ तो यही होती है कि बोलने को कानून जो होते हैं, जो नियम होते हैं वो चलते हैं, बट हाँ कुछ ऐसे नियम्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट सही डिटेल्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं। बाकी इन चीज़ों का आप अवॉइड कीजिए और डिटेल्स वगैरह का ध्यान दीजिए, और टाइम पे अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिए। 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, इसके बाद एक्सटेंड होगी नहीं होगी कोई ज़रूरी नहीं है, बट 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। बना लीजिए और सबमिट कीजिए, अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको गाइडलाइंस नहीं पता, स्टडी सेंटर चेंज हो गया है तो कंफर्म कीजिए, आपका लॉगिन करके अपना पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस का होता है कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, और जो भी नया स्टडी सेंटर आपको अलॉट हुआ है उसमें आप जो असाइनमेंट आपके सबमिट होंगे जिस मोड पे आपको बोला गया है। अब कोई बच्चा कहता है सर मुझे ऑनलाइन बोला गया, क्या मैं ऑफलाइन करता? कैसे कर सकते हो? जब आपका कॉलेज ऑनलाइन ले रहा है तो ऑनलाइन नहीं लेगा ना, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।